हेलो स्टूडेंट। आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, कोशिकाओं का विकास। देखिए, हम पढ़ रहे हैं फीमेल oogenesis। फीमेल में गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन होता है क्या, इसमें गैमेट के साथ साथ आपके जो गैमेट्स बनते हैं उसके साथ साथ फॉलिकल का फिर डेवलपमेंट होता है। तो मैंने पहले आपको गैमेट्स अलग से समझाया पिछले वीडियो में, गैमेट कैसे बनने थे। अब फॉलिकल्स एंड गैमेट को एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम फॉलिकल्स और साथ साथ उसके अंदर कैसे आपके oocytes बनते हैं, गैमेट को oocyte, अंडाशय, ये सब हम एक साथ साथ देखेंगे। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। अब होता क्या है, पुट्टिका बनती है, फॉलिकल्स बनते हैं जिसके अंदर आपकी oocyte एक्चुअल बनती हैं। तो हमको मेथड भी जानना पड़ेगा। मैंने आपको अलग से उस साइड बनाकर इसलिए दिखा दिया क्योंकि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, इसलिए क्योंकि चीज़ें हमको सीखनी है। एग्जाम तो सब देते हैं लेकिन चीज़ें हमें सीखनी है ताकि आप आगे जाओ तो आपको प्रॉब्लम समस्या कहीं से आए ना। तो अब हम पढ़ेंगे फॉलिकल सेट के अंदर कैसे oocyte बनते हैं। ठीक, तो ये भी प्रोसेस जो चलेगी आपकी, पहले चलेगी इंट्रायूटाइन लाइफ में। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, जो प्रोसेस चलेगी इंट्रायूटराइन लाइफ, इंट्रा यूटराइन लाइफ यानी गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय के अंदर भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था में यानी यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर जो बच्चा पल रहा होगा, भ्रूण बच्चा जो पड़ता है भ्रूणावस्था में होगा, उसी समय आपकी गैमेट का फॉर्मेशन होने लगता है फीमेल। चलो ठीक है, तो हुआ क्या, इसमें आपकी प्राइमोडियल सेल थी। ओके, आपकी प्राइमोडियल सेल वही जर्मिनल एपिथेलियम, जननी के कोशिका के अंदर आपकी प्राथमिक प्राइमोडियल से प्राथमिक जननी कोशिका होंगी, प्राथमिक जननिक कोशिका। ठीक, प्राथमिक जननिक कोशिका ये लगातार आपकी डिवाइड करेंगी, एक सेल थी। ठीक है, लगातार धक्का डिवाइड करेंगी, फुल आईडी सबकी 2n। ठीक, अब हुआ क्या, अब जब ये डिवाइड करेंगी लगातार, अब ये जब डिवाइड करेंगी तो इन्हें बोलेंगे हम क्या, उगोनिया। ठीक है, उगोनिया, डिम्बाणुजन कोशिका, डिम्बाणुजन कोशिका, ये आपकी जो डिम्बाणुजन कोशिका थी, इनके अंदर आपकी कुछ सेल्स का लेयर बनने लगेगा। ठीक है, ये जो सेल्स का लेयर बनेगी एक ग्रैनुलेसा सेल की, मतलब कुछ न कुछ सेल का लेयर फॉर्मेशन, मतलब एक सेल होगी उनका लेयर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना। तो स्टार्ट कर रही हैं अभी, ये सब आपकी यूट्रस के अंदर चल रहा है। ये आपकी खा पीकर मोटी हुई, फिर से वही आप जो पढ़ते आ रहे हो, खा पीकर मोटी हुई। मैं दो सेल्स की बात कर रहा हूँ, इसे बोला गया क्या, प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंडक कोशिका। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है, जब ये खा पीकर मोटी होती हैं तब इसके चारों तरफ एक ग्रैनुलोसा सेल की लेयर का फॉर्मेशन होती है। ये आपकी जो सेल्स थी हैं इसे बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल। ग्रैनुलोसा सेल को बोलते हैं कड़ी कोशिका, कड़ी कोशिका। ठीक, ओके, तो जो आपके ग्रैनुलोसा सेल है ये इनकी चारों तरफ लेयर बना लेती हैं, इसे बोला गया प्राइमरी फॉलिकल। तो ये आपकी प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर
आपकी होंगी प्राइमरी oocyte। ये आपका चारों तरफ प्राइमरी फॉलिकल, इसके अंदर प्राइमरी oocyte। ओके, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर तो इसे प्राथमिक पुटिका, प्राथमिक पुटिका के अंदर आपका प्राथमिक अंडकोशिका होगा। ओके, अब ये जो प्राइमरी फॉलिकुलर सेल हैं, अब सेम मैंने आपको जो पहले बताया था, ये मियोसिस डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट तो कर देती हैं, फिर से इन्होंने क्या किया, एक सेल्स की बात करेंगे, ये अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट यानी मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो कर देती हैं, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में रुक जाती हैं। ठीक उसी प्रकार, ठीक रुक जाती हैं, यानी अब यहाँ पर मियोसिस ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट यानी मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन में क्या की, रुक गई। ठीक है, अब इस समय इनका क्या हुआ, बर्थ हो गया। अब बर्थ से ये प्यूबर्टी तक आ गए, यौनावस्था। ठीक उसमें जैसे उसमें तो पॉइंट लिखे तो इसमें भी सेम वही पॉइंट हो, क्योंकि वही चीजें पढ़ रहे हैं हम। उसमें मैंने आपको उस साइड को अलग दिखा दिया, इसमें हमने उस साइड के बाहर फॉलिकल पुटिका का लेयर का फॉर्मेशन करके एक साथ दिखा रहे हैं। उसको अलग से इसलिए दिखाया ताकि आपका विजन क्लियर हो। अब कोई दिक्कत नहीं, जो 2 पॉइंट यहाँ थे वही 2 पॉइंट आपको फिर से लिखना होगा कि अब जन्म के बाद कोई भी डिम्बाणु कोशिका का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी उगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कह सकते हो नो मोर उगोनिया विल फॉर्म आफ्टर बर्थ। बर्थ से प्यूबर्टी तक आपके बर्थ पे आपके 2 से 20 लाख आपके डिम्बाणु कोशिका थे, लेकिन बर्थ से प्यूबर्टी तक केवल 60 से 80 हजार आपके प्राइमरी oocyte बचे। आपके प्राइमरी oocyte ये आपके फर्स्ट मियोसिस से स्टार्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ के डिप्लोटिन स्टेज में आपकी अरेस्ट हो गई। ठीक, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, प्यूबर्टी के बाद आपकी जो प्राइमरी फॉलिकल थे, ये प्राइमरी फॉलिकल आपकी सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। कि जो ये प्राइमरी फॉलिकल थे, ये आपकी एक पोलर बॉडी बनाती है, दूसरी आपकी ये बनाएंगी प्राइमरी oocyte। ये क्या है, प्राइमरी oocyte। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें जो ग्रैनुलोसा सेल की लेयर थी, पिछली बार प्राइमरी फॉलिकल में एक थी, अब सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रैनुलोसा सेल की जो लेयर थी वो बढ़ने लगी। ये आपकी क्या थी, कणिका सेल, कणिका कोशिका को बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल। ये आपकी प्राइमरी oocyte है, ध्यान रखना। ये क्या उनसी है, प्राइमरी oocyte, प्रारंभिक या प्राथमिक अंडक। ठीक, प्राथमिक अंडक। और ये आपकी जो ग्रैनुलोसा सेल बनी, इसको बोला गया सेकेंडरी फॉलिकल। टू डिग्री लिखो या सेकेंडरी आप ले लो, कोई बात नहीं यार, सेकेंडरी। ठीक है, आपकी जो सेकेंडरी फॉलिकल बनी, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर आपकी होंगी प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल मतलब द्वितीयक पुटिका के अंदर प्राइमरी oocyte होंगे। अब आगे नोटिस करने वाली बात यह है, अब यही आपकी सेकेंडरी फॉलिकल, ये कैसी सेकेंडरी फॉलिकल फिर आगे टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब उस समय भी नोटिस करने वाली बात है ये है, इस समय भी आपकी प्राइमरी oocyte होंगी। अब ये आपकी ढेर सारी ग्रैनुलोसा सेल बन जाएंगी, अब ढेर सारी। ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल के लिए लगातार बढ़ती जाएगी कणिका सेल, कणिका कोशिका। ये आपकी जो कणिका कोशिका है, ढेर सारी लेयर बन गई आपकी। ये आपका बनाया टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल को बोला गया तृतीयक
पुटिका। अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि आपकी जो सेकेंडरी फॉलिकल थी, सेकेंडरी फॉलिकल के चारों तरफ एक लेयर बनी, ठीक है, चारों तरफ एक लेयर बनी जिसे हम कहते हैं थीका, थीका, थीका फॉलिकल, ठीक है, इसे बोला गया थीका फॉलिकल, थीका फॉलिकल ना बोल के फॉलिकुलाई बोलो, थीका फॉलिकुलाई। और इसे बोला गया, इसे हम कहते हैं पुटिकी प्रावरण, ठीक। और इसके साथ साथ हुआ क्या है, अब जो टर्शरी फॉलिकल थे, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल के बाहर ये थीका थी, थीका की दो लेयर बनी, ठीक, ये था अंदर की बनी, अंदर लेयर बनी कहेंगे इनसाइड, इनसाइड बोले तो इंटरनल, आउटसाइड एक्सटर्नल, इन फॉर इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर। तो यहाँ दो लेयर थीका की बन गई, ठीक है। तो एक को बोला गया थीका इंटरनल, इसे बोला गया बाहर वाले को थीका एक्सटर्नल, अंदर वाले को थीका इंटरनल, ठीक है। यानी बाह्य पुटकीय, आंतरिक, आंतरिक, आंतरिक पुटकीय, इसे बोला गया बाह्य पुटकीय प्रावरण बोल सकते हो, थीका एक्सटर्नल फॉलिकुलाई, अगर फॉलिकुलाई वर्ड यूज कर लिया आपने तो प्रावरण, तो थीका एक्सटर्नल, थीका वर्ड शॉर्ट में यूज कर लिया लेकिन पूरा नाम है थीका फॉलिकुलाई, ठीक है। अब सबसे नोटिस करने वाली बात यह है, टर्शरी फॉलिकल में इनसाइड जो आपकी गोनिया थी, इनसाइड आपकी एक और लेयर बनी, ये लेयर, जो इनसाइड ये लेयर बनी इसको बोला गया जोना पैलासुडा, ठीक है, इस लेयर को बोला गया जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा यानी पारभासी स्तर, पारभासी स्तर, ठीक। तो अब आपको मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए, जो थीका का फॉर्मेशन होता है ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल में स्टार्ट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जोन ऑफ पेलुसुडा या पारभासी स्तर आपका तृतीयक पुटिका या टर्सरी फॉलिकल में बनता है। तीसरा पॉइंट, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, बाह्य पुटकी आवरण प्रावरण या आंतरिक पुटकी प्रावरण का फॉर्मेशन तृतीयक पुटिका या टर्सरी फॉलिकल में होता है। चौथा पॉइंट, टर्सरी फॉलिकल में आपकी कुछ सेल्स गलने लगती हैं, टर्सरी फॉलिकल में कुछ सेल्स आपकी गलकर वाटर नुमा, पानी जैसा गलकर स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे बोला जाता है एंट्रम। ये एंट्रम आपकी तरल से भरी गुहा होती है, तरल से भरी गुहा, ठीक। तो ये आपका चौथा पॉइंट था, यानी आप चौथा पॉइंट में लिख लीजिए कि आपकी जो ऐसा लिखना, टर्सरी फॉलिकल में तृतीय पुटिका में कुछ ग्रेनुलोसा सेल गलने लगती हैं जो एंट्रम या एंट्रम कोष्टक में एंट्रम लिखना, जो कि तरल से भरी गुहा का फॉर्मेशन करती है। ये आपका था चौथा पॉइंट, इन पॉइंट्स को आप लिख लेना, ठीक है। तो ये आपका टर्सरी फॉलिकल बना। अब टर्सरी फॉलिकल आपका मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। अब आपकी जो टर्सरी फॉलिकल थी ये आपकी बनाती हैं
और ध्यान रखना, ये आपकी टर्शियरी फॉलिकल में इसमें क्या हो, कौन सी प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte। नोटिस करने वाली बात है यहाँ पर जो माइटोसिस सेकेंड होगा, ये आपका प्राइमरी oocyte होगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी स्टार्ट होगी माइटोसिस सेकेंड, यानी अब यही आपकी मियोसिस सेकेंड भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम इसमें हमको पढ़ना क्या है, फॉलिकुलर सेल, तो नोटिस हम उसमें करेंगे। तो मैं आपको फिगर से फॉलिकुलर टर्शियरी फॉलिकुलर को और डिटेल समझा देता हूँ। तो आपकी यहाँ स्पेस नहीं तो मुझे नेक्स्ट पेज में लेना पड़ा। ये आपकी प्राइमरी oocyte थी, ये कन्वर्ट हो गई सेकेंडरी oocyte। इसमें कुछ ग्रानुलोसा सेल थी, ठीक है। ये आपकी ग्रेनुलोसा सेल आपकी कुछ डिजेनरेट होने लगी, ठीक है, डिजेनरेट होने लगी, एंड्रम बनी। मैं अब नाम नहीं लिखूंगी, नाम यहाँ पर लिख चुका हूँ, बस आप सुनते जाइए बस। ये आपकी इनसाइड जोना पेलिसुडा, इनसाइड जोना पेलिसुडा, बाहर थीका इंटरना, उसके बाद थीका एक्सटर्ना, ये जोना पेलिसा कैल्कुला कोशिकाओं की सेल्स हैं। ये अब अंदर आपकी सेकेंडरी oocyte बनाई, फिर से ये जो नाप पेलिसुडा आपकी, यहाँ आपकी कुछ जो नाप पेलिसुडा आपकी डिजनेट होकर एंट्रम का फॉर्मेशन की, ठीक है। ये आपकी ढेर सारी जोना पेलिसुडा सेल, ठीक। अब इसके साथ साथ आपने देखा ये जोना पेलिसुडा आपका, इसके अंदर आपकी सेकेंडरी oocyte है, इसके बाहर आपका थीका इंटरना, ठीक है, इसके बाहर थीका एक्सटर्ना। अब नोटिस करने वाली बात ये है कि ये आपकी कैसी है, टर्शियरी फॉलिकल, ये भी आपकी टर्शियरी फॉलिकल। मैं आपको बस इससे यहाँ यह बताना चाहता हूँ, ये आपकी प्राइमरी oocyte। आप एक पॉइंट और लिख लेना कि बहुत अच्छी पॉइंट होगा, पॉइंट ये लिखना कि टर्शियरी फॉलिकल या टर्शियरी मतलब तृतीय कुटिका के अंदर ही प्राइमरी oocyte मियोसिस सेकंड कंप्लीट करके प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करती है। नोटिस करने वाली बात यह है, आपको एक पॉइंट और लिखना होगा कि टर्शियरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। तृतीयक पुटिका के अंदर प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है, ये आपको पॉइंट लिखना होगा, ठीक। इसके साथ ये टर्शियरी फॉलिकल अब आपका कन्वर्ट होता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, ये आपकी सेकेंडरी oocyte, ठीक। अब टर्शियरी फॉलिकल आपका कन्वर्ट होगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, तो ये आपकी कुछ हुई ग्रैनुलोसा सेल, ठीक, ये आपकी कुछ ग्रैनुलोसा सेल। उसके बाद आपको पता है ग्रैनुलोसा सेल क्या हुई, डिजेनरेट हो गई, ग्रैनुलोसा सेल बीच में, जो कि एंट्रम का फॉर्मेशन करती हैं। एंट्रम ये आपकी तरल से भरी हुई गुहा होती है, तो ये आपका क्या हुआ, एंट्रम, ढेर सारा आपका एंट्रम, ये तरल से भरी हुई गुहा, ये आपकी एंट्रम कहलाएगी। और यहाँ आपकी जोना पेलिसुडा, ये आपकी जोना पेलिसुडा, ओके। आपकी बाहर थीका इंटरना, इसके बाहर थीका एक्सटर्ना। इसमें हमको नहीं लगता कोई पॉइंट लिखने की जरूरत है, इसमें मैंने पहले लिख दिया, आपको लिखना पॉइंट लिखना होगा, लेकिन यह सेकेंडरी oocyte है, द्वितीयक अंडक, द्वितीयक अंडक। ये आपकी जोना कड़कमय की कुछ से हुई, ये आपकी एंट्रम, तरल से भरी हुई गुहा। मतलब आपको जो टर्शियरी फॉलिकल लिखा तो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन ये आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हुआ। तो ये आपकी क्या हुई, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इसको कहा गया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इसे हम आशयी पुटिका भी कह सकते हैं, आशयी पुटिका, ग्राफियन फॉलिकल, आशयी पुटिका, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है।
अब यहाँ आपकी कुछ और सेल्स होंगी, एक लेयर, ये आपकी एक सेल्स लेयर होगी, इसे बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, जिसे बोलेंगे प्रसारण की रेट। ठीक, अब क्या होगा, अब हुआ क्या, आपकी जो ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल है इसमें कुछ हार्मोनल चेंजेज होंगे, यानी हार्मोन्स निकलेंगे। हार्मोन्स के बारे में हम ये बता रहे हैं, जिसमें क्या होगा, आपकी ये अब ग्राफियन फॉलिकल आपकी oocyte को निकाल कर, ग्राफियन फॉलिकल ने क्या किया, सेकेंडरी oocyte को, आपका सेकेंडरी साइट को अलग से निकालती है, और ये जो बचा हुआ मटेरियल है वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। जो आपकी कार्पस ल्यूटियम होती है, ये पीली ग्रंथिल कोशिका होगी, पीली ग्रंथिल, क्योंकि ये आपका कार्पस ल्यूटियम अब निकालेगा प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये प्रोजेस्ट्रॉन निकालेगा। ये हार्मोन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आपकी जो कार्पस ल्यूटियम होती है वो प्रोजेस्ट्रॉन निकालती है, इसके साथ साथ आपका एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और इसके साथ साथ आपका रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, और फोर्थ हार्मोन इनहिबिन, इनहिबिन, ये 4 हार्मोन आपका कार्पस ल्यूटियम निकालता है। और आपका जो पीला ग्रंथिल कोशिका है, यह आपका ल्यूटिन का बना होता है, ल्यूटिन। ठीक है, ठीक, ये पीली ग्रंथिल कोशिका जो आपकी कार्पस ल्यूटियम होती है, एक्चुअली ये ल्यूटिन होता है। और कार्पस ल्यूटियम आपका ये 4 हार्मोन्स निकालता है, हार्मोन्स रिलीज बाय, रिलीज बाय कार्पस ल्यूटियम, कार्पस, कार्पस ल्यूटियम आपका ये 4 हार्मोन्स निकालता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। जो मेनली आपका प्रोजेस्टेरोन, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है। कहते हैं यदि आपकी जो अंड निकलती है, अंड निकलने वाला अंड का यदि फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, ठीक, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो आपकी 2 ही हार्मोन निकलती हैं, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ठीक, यानी अगर फर्टिलाइजेशन हुआ आपकी मेनली 3 हार्मोन निकालेंगी, और जनरली पूरा की बात करें, अगर फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, तो आपकी कार्पस ल्यूटियम 4 हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपका हार्मोन निकाल रही है, तो कार्पस ल्यूटियम आपका यहाँ पर इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करेगा, इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी आपका ये इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करेगा कार्पस ल्यूटियम। ठीक, तो मोटी मोटा बात करें, कार्पस ल्यूटियम जो आपका बना, ये आपका प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनहिबिन निकालता है। यदि जो आपका oocyte रिलीज हुआ, ये oocyte रिलीज हुआ, अगर इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ही निकलेगा कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम हार्मोन निकाल रहा है, तो यह एक इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करेगा, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह। और जो कार्पस ल्यूटियम होता है, पीली ग्रंथिल आपकी कोशिका जैसी होती है, जिसे ल्यूटिन कहते हैं, या ल्यूटिन की बनी होती है। अगर प्रोजेस्टेरोन की बात करें, प्रोजेस्टेरोन आपका, प्रोजेस्टेरोन आपका इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं, आखिर ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक, तो बात करते हैं पहला, प्रोजेस्टेरोन। देखो, जब आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, जो आपकी इंडोमेट्रियम वॉल होगी, इंडोमेट्रियम वॉल आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय बनता है। इंडोमेट्रियम वॉल क्या होता है कि देखो, आपकी जो गर्भाशय थी उसकी 3 लेयर थी, आपका मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, और आपका पैरामेट्रियम। तो आपकी जो गर्भाशय होगी इसकी 3 दीवार होती है, आपका सबसे बड़ा पेरी, चारों तरफ का पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम,
देन इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम जो आपका इनर साइड होता है, आपकी जो जाइगोट जाती है इसी से अटैच होती है, ठीक। अटैच होने के बाद यहाँ वो चारों तरफ घिर जाती है और यहीं पर इसका इम्प्लांटेशन, मतलब यहाँ पर ये रहती है, इसका डेवलपमेंट होता है, यहीं से बच्चा आपका धीरे बनने लगता है। यानी अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो इंडोमेट्रियम बनी रहेगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इंडोमेट्रियम का टूट कर गिरने लगती है। पहला, अगर निषेचन हुआ, निषेचन हुआ तो इंडोमेट्रियम इंडोमेट्रियम की जो वाल होती है, इंडोमेट्रियम बनी रहेगी, बनी रहेगी, ठीक है। अगर इंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना है, अगर इंडोमेट्रियम मेट्रियम को मेंटेन रखना है, को बनाए रखना है, बनाए रखना है, तो इसके लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत पड़ेगी, की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा तो एंडोमेट्रियम वॉल बनी रहेगी। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना बंद, एंडोमेट्रियम टूट के गिरने लगेगी। और यही मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता भी है, एंडोमेट्रियम वॉल आपकी टूट गिरती है तो कुछ अमाउंट में ब्लड भी आपके रिलीज होते हैं। तो ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन का पहला फंक्शन यही है, इंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना। इंडोमेट्रियम बनी रहेगी तो वहां पर इम्प्लांटेशन होगा, यानी बच्चा आपका वहीं उसका डेवलपमेंट होगा। दूसरा, प्रोजेस्टेरोन का वर्क क्या है, का कार्य, ठीक। प्रोजेस्टेरोन आपको जो हार्मोन निकालेगा, उसका कौन कौन से हार्मोन जो निकाल रहा है प्रोजेस्टेरोन, इसका वर्क क्या होगा, ये सब चीज में। दूसरी बात करते हैं गर्भाशय में, प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय में ओवल या प्लेसेंटा का निर्माण करता है। तो आपका जो प्रोजेस्टेरोन होता है गर्भाशय में प्लेसेंटा को हम अपरा या ओवल कहते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा का निर्माण करता है, यानी प्रोजेस्टेरोन रहे, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपकी प्लेसेंटा की जरूरत पड़ेगी, तो प्लेसेंटा की जो जरूरत पड़ेगी वो प्रोजेस्टेरोन पूरा करेगा, तो प्रोजेस्टेरोन आपका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा। इसके साथ आपका जायगोट से एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो जब कोई भ्रूण होगा तो भ्रूण आपका आपका जो गर्भ की दीवार होंगी उसमें आपका जाके उसी से आपका जुड़ा होगा, स्थापित होगा, ठीक है। तो इसका वर्क भी आपका प्रोजेस्टेरोन, इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन भी इस वर्क को परफॉर्म करता है। तो कहते हैं भ्रूण के आरोपण यानी भ्रूण का आपकी जो गर्भाशय की वाल से लगना, इम्प्लांटेशन होना, तो आरोपण। इसके साथ साथ क्या है, भ्रूण का आरोपण तथा गर्भ के दृढ़तापूर्वक स्थापित हो जाने से संबंधित नियमन करता है, मतलब चीजों का संबंधित प्रक्रियाओं का नियमन करता है, ठीक। यानी भ्रूण आपका जो जायगोट से आपका एम्ब्रायो में भ्रूण बनता है। भ्रूण आपका अब गर्भाशय की वाल में जाके आरोपित होगी या वहां पर जाके इम्प्लांट होगी, वहीं से उसका अब उसमें बच्चा जो होगा उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो ये सब सारी चीज़ इसके लिए आपका प्रोजेस्टेरोन अगर नहीं होगा तो भ्रूण आपका गर्भ की दीवार से जाके लग ही नहीं पाएगा, तो आगे प्रोसेस कुछ होंगी नहीं। तो सारी प्रोजेस्टेरोन के वर्क हैं। और प्रोजेस्टेरोन को कौन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है कार्पस ल्यूटियम, ठीक। अब यहाँ पर आपका पूरा ओजेनेसिस खत्म हुआ। ओजेनेसिस हमने अच्छे से कंप्लीट किया, कोई भी चीज़ हम भगे नहीं, अच्छे से चीज़ों को सीखा। अब इसके बाद हम लास्ट मतलब अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, मासिक चक्र।
मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर से कवर करेंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।